नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो मेरी आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, शायद आवाज़ से पता चल रहा हो। पता नहीं सर्दी वर्दी है और हेडेक सा हो रखा है। तो ये ब्लॉग जो है ना कल का है। कल खाना वाना बनाने का जो मैं सफाई कर रही थी उसका है। क्योंकि अगर ये सारा ब्लॉग एक में अटैच कर देती हूँ ना तो ना बहुत बड़ा हो जाता है और फिर बोरिंग सा हो जाता है। जो मुझे लगता है कि किसी को फिर उतना पसंद नहीं आएगा। इतना लंबा ब्लॉग किसी के पास पर्सनली अब टाइम नहीं होता है कि किसी के लिए इतना देख सके। लेकिन आप लोग जितना भी सपोर्ट करते हो मेरे लिए सही है। तो मैंने सोचा अगर ये भी ऐड कर दूँगी तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको मैं आज पोस्ट कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। और जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आज मैं पहले बोल दे रही हूँ। पूरा दिन मशीन की तरह काम करो लेकिन फिर भी कह सुनने को मिलता है क्या पूरा दिन तो उतना काम होता नहीं होगा, करती क्या होगी। तो एक दिन अगर काम ना करूँ ना तो घर का जो ना पूरा हुलिया बदल जाता है और इन लोगों को लगता है घर में कोई काम ही नहीं होता है। तो यहाँ पे फिर मैं जार वगैरह धो रही थी क्योंकि चटनी बनाया था इतना कि ख़त्म हो जाए। अब गर्मी का भी सीजन धीरे धीरे आ रहा है, बहुत जगह गर्मी पड़ने भी लगी है लेकिन यहाँ उतनी गर्मी अभी नहीं पड़ी है। तो चटनी फिर भी पता नहीं कि टमाटर खट्टा वाला डालती हूँ ना तो उससे चटनी ख़राब हो जाता है, शाम तक खाने लायक नहीं रहता है। तो इसलिए मैं चटनी सोचती हूँ जितना बनाती हूँ एक ही बार में सब ख़त्म हो जाए और शाम के लिए मैं नहीं रखती हूँ। भाई को चटनी बहुत पसंद है तो वो बोलता है मेरे लिए थोड़ा सा भी रख दिया करो। लेकिन जब मैं एक दिन रखी थी ना तो वो पूरा एकदम कैसा टेस्ट ही दूसरी तरह का हो गया था। तो मैंने कहा कि नहीं रहेगा, अब जो खाना जितना खाना अभी खा लो। और तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि 11 बजने जा रहे हैं और मैंने अपने रूम का अभी तक कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ झाड़ू मतलब भिड़ा दिया है, जो कहता है बासी से सही कर दिया है। बाकी बेड से मेरी वैसे ही पड़ी हुई है, मैं सो के ही लेट उठी हूँ। बहुत ज़्यादा सर में दर्द है लेकिन ये भी एक काम है, इसको मैं अगर छोड़ देती हूँ ऐसे ही दिक्कत हो रहा है, क्या ही बताऊँ। तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, मेहनत बहुत लगता है एक ब्लॉग बनाने में। तो यहाँ पे मैंने जो बैगन पकाया था ना ऊपर में, तो उसके सारे नीचे जो काले काले राख होते हैं ना वो नीचे गिर गया था। तो वो सब उठा करके साफ़ कर दे रही हूँ। और खाना पीना बनाने का साफ़ सुथरा किचन रहता है ना तो अच्छा रहता है। तो वही मैं साफ़ कर दे रही हूँ। सबको खाना वाना खिला दिया था मैंने भी खा लिया था। और खाना खाने का तो इतना काम होता नहीं है तो मैंने बस हल्का फुल्का खाया था क्योंकि मेरी पेट की हालत ऐसे भी अभी ठीक नहीं हुई है। बहुत दर्द रहता है, पता नहीं अभी तक मेरे पेट से स्टिचिंग के तार निकलते ही हैं, इतने साल हो गए फिर भी। तो खैर कोई नहीं। और धूप की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला सा आ रहा है, क्या ही बताऊँ। धूप कभी नहीं, सूर्य भगवान कभी दर्शन देते हैं कभी अस्त हो जाते हैं। तो यही सब चल रहा है। इसको से यहाँ पे देख लीजिए लाइट कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। ये कोई इफ़ेक्ट मैंने नहीं लगाया है। तो इतना मैंने मशीन की तरह सुबह से लेकर के 2 बजे तक काम करो, उसके बाद जाके फिर अपना वीडियो का कुछ काम करो। फिर शाम के 4 बज जाते हैं, चाय का समय हो जाता है, फिर चाय वगैरह बनाओ, नाश्ता वगैरह दो। उसके बाद फिर खाना का थोड़ा देर बैठो, नहीं कि फिर खाना का समय हो जाता है। उसके बाद खाना बनाने का फिर खाना तो करते करते 10 से 11 बज जाते हैं। तुम खाना खाओ, ये खाना खाओ, बहुत तरह का बात होता है बीच में। जैसे कि कोई आ ही गया उसको टाइम दे दो, घर में अब कोई आ गया तो उसको भगाओगे तो नहीं, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो ऐसे करते करते दिन कब गुजर जाता और कैसे, मतलब अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाती हूँ। क्योंकि लड़कियों के लिए अपने लिए भी समय निकालना हो ज़रूरी होता है, लेकिन मेरे पास तो समय ही नहीं बचता है। और फिर भी सुनने को मिलता है पूरा दिन तो घर में पलंग पे पड़ी रहती हो, फ़ोन पेड़ मतलब फ़ोन को यूज़ करते रहती हो। हम लोग की भाषा में बोलते हैं फ़ोन पेड़ती रहती हो। तो चलाना जिसको बोलते हैं।
वही बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो खाली समय मिलता है उसमें मैं अपना ही सिर्फ काम करती हूँ। बहुत कोई मनोरंजन करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ शुरू से नहीं है, बचपन से नहीं मुझे फ़िल्म देखने का शौक़ है और ना ही मैं कोई सीरियल देखती हूँ। हाँ, गाना का है तो गाना रहेगा तो ही तो इंसान ज़िंदा रहेगा। जब भी मैं किचन में होती हूँ तो मेरा भजन बजता है। और पहले जब इस सब चीज़ से मेरा कोई वास्ता नहीं था दूर दूर तक यूट्यूब से, तब मैं सिर्फ गाना सुनती थी, खाना बनाने समय गाना सुनती थी या फिर बैठ कर के गाना वाना चला दिया, अपना काम वाम कर रही हूँ। लेकिन अब वो सब दिन चले गए। अब तो पता ही नहीं चलता समय कैसे बीत जाता है। ये पूरा जो सुबह से लेकर रात तक का दिनचर्या होता है कैसे निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। अब फिर दूसरे दिन सुबह से वही मारा मारी, बासी का सारा काम करो, फिर नहाओ, फिर पूजा करो, फिर खाना बनाओ, फिर खाना खिलाओ, फिर बस ऐसे में ही पूरा दिन गुजर जाता है। कभी कोई सोचती हूँ बचपन ही ठीक था, ना कोई टेंशन था, ना किसी के अंदर थे, मस्त खाना पीना और खेलना होता था। और जब बच्चे थे सोचते थे कब बड़े होंगे, कब ये सब स्कूल वगैरह छूटेगा, क्योंकि स्कूल जब मॉर्निंग स्कूल जाते थे ना तो खूब रोना आता था। सुबह सुबह उठा दिया जाता है 5 बजे, सुबह उठने का आलस से भी आता है, उठने का मन नहीं करता है। सोचते थे कब स्कूल बंद होगा, कब हम लोग कॉलेज में जाएंगे। और जब कॉलेज आए तो बोले स्कूल ही ठीक था, कॉलेज क्यों आ गए। मतलब इंसान ना किसी चीज़ में भी खुश नहीं है, जितना मिले ना उसको कम ही लगता है। इसलिए कहा जाता है जो है आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। लेकिन इंसान है, समझने से तो रहा। जिस दिन अगर हम सब समझने लगेंगे उस दिन भगवान नहीं बन जाएंगे। इंसान है, गलतियाँ होती है कि नहीं। तो इतना सारा काम, बर्तन वगैरह सब धोना, एक ही पैर पे मतलब सुबह एक ही पैर पे खड़े रहने का मतलब बता रही हूँ। सुबह से मैं लगी पड़ी हूँ, 1 मिनट भी रेस्ट नहीं है। जो उठी हूँ, उठ कर के सीधे नहाया, पूजा, फिर किचन, है कि नहीं। उसके बाद ये सारा काम करके मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर अपना ब्लॉग एडिट करना होता है वो करती हूँ, देखती हूँ, कट कर बहुत तरह का हो जाता है। उसमें भी तो अगर अच्छे से बनाओ तो 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। ऊपर से आजकल ना मेरा नेटवर्क इतना गंदा हो रहा है, जब भी मैं पोस्ट करने के लिए करती हूँ ना तो लगता है भगवान ये भी परीक्षा ही ले रहे हैं। और कहते हैं परीक्षा भी उसी से लिया जाता है जो स्ट्रांग होता है। अगर मैं इसमें पास कर जाऊँगी तो मैं भी सफलता मिल जाए। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं शाम को 6 बजे से लेकर के ना 10 बजे तक या 8 बजे तक ना मैं अपना ना आंगन जो गेट है मेरा मेन गेट, वहाँ पे खड़ी रहती हूँ, घूमते रहती हूँ, क्योंकि ना यहाँ घर में पोस्ट नहीं हो पाता है। तो कल तो हद ही हो गया, 3-4 बार मेरा 100 तक होके फिर 0 पे आ गया। तो ये सब प्रॉब्लम्स मुझे आ रही है। अब नेटवर्क इशू है कि क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत दिक्कत हो रहा है। घर में पोस्ट ही नहीं हो पाता। अगर मैं अपलोड के लिए लगा दूँ ना तो पूरा दिन निकल जाएगा और वो नहीं होगा। तो सुबह में मैं चली जाती हूँ बाड़ी की तरफ, एकदम लास्ट छोर में, वहाँ जाके खड़ी होके मतलब अपलोड करती हूँ। और रात में अंधेरे में उतर जाना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बस तब फिर मैं आगे जो मेरा मेन गेट है, जो मेरा ब्लॉग शुरू से देखते आए होंगे, मैंने अपने घर का ब्लॉग भी डाला हुआ है। छोटू सा घर है, जैसा है अपना है, रेंट पे नहीं है तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल रेंट का ही दाम इतना है कि बता नहीं सकती हूँ। अच्छे खासे लोगों की हालत ख़राब हो जा रही है। 2-3 कमरे का रूम है, उसमें 8,000 10,000 रुपये मांगते हैं, क्योंकि हमारा मोहल्ला थोड़ा स्टैंडर्ड मोहल्ले में आता है ना, इसीलिए। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड नहीं है उसमें तो 5,000 6,000 मिल जाता है, लेकिन रहने लायक वो जगह नहीं होता है, क्योंकि सोसाइटी देख के भी इंसान रूम लेता है। दिन समय ऐसे ही ठीक नहीं है। तो जो अच्छे लोग होते हैं, बैंक वगैरह में जॉब करते हैं, वो सोसाइटी वगैरह देखते हैं कि अगर यहाँ लूँगा तो ठीक रहेगा कि नहीं। तो यहाँ रेंट बहुत ज़्यादा है। तो हम खुशनसीब हैं कि मेरे पापा ने कम से कम इतना कर दिया था कि हमें रेंट में नहीं रखा। पहले तो रेंट में ही थे, लेकिन मम्मी की वजह से हम ये ज़मीन ले पाए। और ये घर मेरा बनाया हुआ, मतलब मेरा नहीं, हम लोगों का बनाया हुआ नहीं है, पहले से ही था ऐसा ही, रेंट पे हम लोग थे। तो इसलिए ऐसा है। थोड़ा बहुत हम लोग रिपेयर वगैरह करवाए हैं, तो इसलिए ऐसा है। बना बनाया घर लिए थे हम लोग, क्योंकि मम्मी पहले रेंट पे रहती थी ना। फिर मम्मी को ये जगह अच्छा लगा तो मम्मी बोली मुझे ये लेना है। फिर मम्मी के योगदान से संभव हुआ। अब मम्मी का योगदान आप समझ ही सकते हैं, क्या क्या मम्मी अपना बेची होंगी तभी जा कर के ये ली हैं। खैर कोई नहीं। तो यहाँ मेरा बर्तन मला हुआ हो गया, और मैं अभी तक साँस जो बोलते हैं ना, साँस भी नहीं ली हूँ। सबके खाना खा के अपने बेड पे चले गए, बैठ के रेस्ट वेस्ट कर रहे हैं, टीवी में मम्मी देख रही है। लेकिन मुझे इतना काम निपटाना था, उसके बाद बैठना था। और यहाँ पे भी झाड़ देते हैं, क्योंकि ना अभी ना मौसम इतना गंदा हवा चल रहा है ना,
तो हमारा तो सेपरेट है नहीं जो कि धूल मिट्टी से बचे रहेंगे। पूरा कचड़ा आंगन भरा रहता है। अभी झाड़ू दे के जाऊँगी ना, 5 मिनट के बाद आऊँगी, फिर उतना ही पत्ता, बालू, मिट्टी सब एक हो जाता है। क्योंकि सामने ही कटहल का पेड़ है, देखे ही होंगे, उससे पूरा पत्ता आंगन में आके गिरता है, आंगन पूरा भर जाता है। और पड़ोसी जो मेरे काम कर रहे हैं ना, उनका जो सीमेंट वगैरह होता है, धूल और ड्रिल मशीन जो यूज़ करते हैं, सारा उड़ उड़ के आता है। तो किसी को कुछ कह नहीं सकते, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो बस इसीलिए 75 बार भी झाड़ू दे दूँ ना, फिर वही हाल हो जाता है। तो खैर कोई नहीं। आज हर काम में बहुत लेट हो जाएगा मेरा। और यहाँ मैं हाथ पैर धो ले रही हूँ, क्योंकि बर्तन जब मलते हैं ना, तो ऐसे तो मैं ध्यान रखती हूँ कि छिटकाट कप आके ना पड़े, लेकिन फिर भी हाथ पैर धो लेते हैं। उसके बाद ये बास्केट में ना चूहे ने पूरा गदर मचा के रखा हुआ था, वो बर्तन वाला बास्केट। एक गिलास पड़ा हुआ था, ये भी धो लिया मैंने, क्योंकि बर्तन इधर पड़े रहते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये बास्केट में सामान सब जैसे से निकलते पूरा बिखर सा जाता है, तो मैं इसको सजा ले रही हूँ और पोंछ लूँगी। चूहा इसमें भी कदर मचा देता है, जो सामान जहाँ रखो वो देखने लायक नहीं रहता है। तो इसको पहले मैं पोंछ लेती हूँ, फिर सारा बर्तन इसमें अरेंज कर दूँगी। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे जैसे बर्तन निकलता है ये फिर ससर के उसमें चला जाता है। तो इसलिए मैं इसको पोंछ पोंछ के इसमें रख दे रही हूँ। ऐसे तो सोची थी कि बर्तन सबको ना ऐसे ही धो करके और पलंग पे बिछा करके रख दूँगी। जब पानी इसके झड़ मतलब निकल जाए, सूख जाएंगे बर्तन सब, उसके बाद डलिया में रख दूँगी, बास्केट में रख दूँगी। लेकिन ऐसा ना अच्छा नहीं लगता, अगर कोई आ जाता है पूरा पलंग पे बर्तन मतलब पड़ा हुआ रहता है, तो बेकार सा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक ही बार सब कुछ करके इधर से जाते हैं। और सारे बर्तन को अच्छे से मैंने पोंछ पोंछ के अरेंज कर दिया था। तो आजकल तो बस ऐसे ही दिन गुजर जाता। अब तो ऐसा दिन आया ना कि थोड़ा सा अगर हर चीज़ में लेट करोगे तो फिर आलस सा लगने लगता है, कोई काम में मन नहीं लगता है, बस लगता है सो ही रहूँ। ऐसा दिन आ गया है। और मेरा तो डर से हालत ख़राब है कि कब बारिश आएगी। अभी तो है समय, देखती हूँ इस बार क्या होता है। और ये टीवी ना मतलब ख़राब हो गया, थोड़े से के लिए पड़ा हुआ है। भाई को बोलती हूँ इस टीवी का कोई यूज़ नहीं है तो हटा दो इसको, तो वो पता नहीं क्यों बोलता है नहीं रहने दो। और इतना भारी है, इतना बड़ा है। कूलर भी अभी मैंने बाहर किया तो वो भी बाहर ही पड़ा हुआ, उसको साफ़ करना है। और मिस्किट भी साफ़ करना है, क्योंकि रात को ना चूहे के डर से मिस्किट में सामान मतलब खाने का सामान होता है ना, रोटी वगैरह रख देते हैं, जिससे मिस्किट हो गया है सखड़ी। तो मुझे एक दिन सारा सामान निकाल के इसको साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि चूहे के डर से सामान अंदर रख देते हैं। जैसे कभी भी रेस्टोरेंट से पनीर वगैरह लाते हैं ना, तो वो अब कहाँ रखूँ ना रखूँ, तो बस जगह बना के मिस्किट में ही रख देते हैं। तो वो सखड़ी हो गया मिस्किट, तो उसको अब पोंछना पड़ेगा पूरा। लेकिन मैंने सोचा एक दिन ना सारा सामान निकाल के उसका मतलब डीप क्लीनिंग उसकी भी कर दूँगी ना, तो अच्छा रहेगा। बस चूहे के आतंक से ये सब करना होता है, नहीं तो बाहर ही अच्छा खासा जगह यहाँ रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए ब्रश स्टैंड है, लेकिन मैंने इसमें चम्मच रख दिया है, क्योंकि हम लोग जुगाड़ू हैं भाई। सामान को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, जुगाड़ बनाना पड़ता है। तो एक एक करके यहाँ मैं सारे बर्तन पहले पोंछ ले रही हूँ। जो सूख गए वो भी रख दिया, जो पहले के थे वो भी रख दिया, और जो अब सूखे वो भी पोंछ पोंछ के रख रही हूँ। और 5 मिनट के बाद इसकी हुलिया जो है ना, इतना सा समेट के अरेंज करके रख दो। और 5 मिनट के जब वापस आके देखो तो सब फिर से अस्त व्यस्त ही मिलता है। क्या कर सकते हैं। अपना काम कर देते हैं। और ऐसे तो बर्तन स्टैंड है, लेकिन जब रात होता है ना तो चूहा उस पर तांडव करना शुरू कर देता है। चम्मच गिरा देता है, थाली ऊपर पर से गिरा देता है। देखिए बगल में स्टैंड टंगा हुआ है, तो बास्केट में तो गिराएगा नहीं ना, उसके अंदर ही घुस के तांडव करेगा। और सुबह को सारे बर्तन फिर से धुलो। तो अब मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। क्या ही कर सकती हूँ। आप लोग भी पूछो कि पूरा दिन क्या करते, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि देख लो क्या करते। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लाइट पड़ गया, पता नहीं कैसे, शायद सूर्य भगवान कुछ ज़्यादा ही चमकने लगे थे। शक्ति प्रदान कर रहे हैं मुझे काम करने की, और कुछ नहीं। तो झाड़ू कर लिया, यहाँ मेरा फाइनल काम हो चुका है। किचन का सब कुछ सेट वेट कर दिया है। इसके बाद मैं जाऊँगी अपने रूम में, थोड़ा देर रेस्ट करूँगी।
उसके बाद फिर वही 4 बजेंगे, चाय का टाइम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि पर डे मैं ही बनाती हूँ, कभी मम्मी भी बना लेती है। देखती है अगर मैं बैठी हुई हूँ नहीं उठ रही हूँ ना, अपना काम अगर करते रहती है तो मम्मी चाय बना के ला देती है। और आज तो ख़तरनाक लेट हो गया यार, खाना भी मैंने नहीं बनाया है। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। ये देखिए स्कूल का इसका बोतल है, जहाँ तहाँ रख देती है। अब इसको भी धो के रखना पड़ेगा। मैं रख दे धोई हुई है लेकिन उसको हिम्मत नहीं हो रहा है कि उठा के वहाँ रखूँ। जैसे लग रहा है कितना भारी है। छोटे छोटे काम अगर सब मिल के कर लेते हैं ना तो काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी करना है मुझे और मम्मी को करना है। और सभी घर में देखती हूँ जेंट्स भी बहुत हेल्प कर देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे घर में नहीं करते हैं। हमारे घर में बाहर का काम हो, घर का काम हो, हमारी मम्मी करते हैं। और ये आंगन की हालत देखिए कितनी गंद मची हुई है ना, जैसे लग रहा है कितने दिन से गंदा पड़ा हुआ है। एक्चुअली वो जो चूल्हा देखे थे ना यहीं पे था, तो हम लोग पानी गर्म करके जो नहाते हैं ना, उसका जितना भी राख है, इतनी तेज़ हवा चल रही ना, उड़ उड़ के पूरा आंगन में पड़ गया है। पूरा ऐसा लग रहा है पाउडर पाउडर हो गया है। हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे वीडियो में। तो वही पूरा फैल गया है ना, अजीब सा लग रहा है। तो कचरा भी उठा रही थी तो हवा से देखिए प्लास्टिक उड़ के बिस्किट का रैपर उधर चला गया। तो जितना उठ पाया उठाया मैंने और जा कर के फेंक आई। और टीन का दरवाज़ा है ना हमारा, टीने का, तो जब जोर की हवा आती है ना, ये भी इतना ज़ोर से आवाज़ करता है जैसे तो पटाखा बज रहा हो। कभी कभी तो मैं खुद ही डर जाती हूँ। तो एनी टाइम इसको लगा के रखना पड़ता है। और इसलिए मम्मी ने चूल्हे को बाहर कर दिया, क्योंकि उसका सारा राख उड़ उड़ के आंगन में जैसे लग रहा पाउडर नहीं रहता है वैसे ही पड़ रहा था। तो मम्मी कह रही थी इसको क्या करेंगे, तब रोज़ अंदर करेंगे रोज़ बाहर कर देंगे। मैंने कहा कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, तो पूरा आंगन पूरा ऐसे भी गंदा हो रखा है और गंदा हो जाएगा। कुक उड़ उड़ के, हम लोग कुक बोलते हैं राख को। और तब मम्मी उसको ना बाहर ले जा कर के, अभी इधर से मैं बाहर गई थी, इधर पीछे बाड़ी का रास्ता है, वहीं पे ले जा कर के ना उसमें पानी छिड़क दी। बोली पानी छिड़क देंगे ना तो ये राख उड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप लोग से फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।